सभी भाई बहनों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर पूरे जनवरी महीने का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, करंट अफेयर्स, जीके जीएस, यहाँ पर जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं, आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं 2024 की, तो यहाँ पर कंप्लीट कवर करने वाले हैं। यहाँ से वो ही प्रश्न आने वाले हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, लिए गए हैं। तो आप सभी को पूरा वीडियो अगर आप लोग वॉच कर लेते हैं तो आशा करते हैं यहाँ से जनवरी महीने से करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन निकल कर नहीं जाने वाला है। तो प्लीज़ एक बार पूरा वीडियो ज़रूर देखें। और जितने भाई बहन हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं सभी से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास भी आप सभी लोगों को मिलती रहे। और यहाँ पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, लाइक नहीं करते हैं, काफ़ी मेहनत होती है, तो प्लीज़ एक बार लाइक करें सभी लोग। चलिए क्लास पर चलते हैं। काफ़ी कम समय में हम लोग यहाँ पर सिर्फ रिवीजन क्लास के तौर पर इसको करने वाले हैं ताकि पूरे जनवरी महीने का आप सभी लोग रिवीजन कर पाएँ कम समय में, ठीक है। जो भी भर्ती हैं, जो भी यहाँ पर आप सभी लोग जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, कंप्लीट यहाँ से पेपर आप लोगों को कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले में पूछा गया है, हाल ही में चर्चा में रहे ड्रिलिंग जहाज मेगजियांग का संबंध किससे है? तो सीधा आंसर आप लोग देखेंगे किससे है, चीन से। यूएसए से नहीं, भारत से नहीं, रूस से नहीं, किससे है, चीन से। नाम सुनने में ही लग रहा है, मेगजियांग, जियांग चियांग, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर पूछा गया है, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल ना होने की घोषणा की है? तो ये चीज आप सभी लोग देख पाएंगे, किसने, अर्जेंटीना। मिस्र, इथोपिया, ईरान गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ब्रिक्स, ब्रिक्स सम्मेलन, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर इसका होगा डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर देखिएगा। अगले क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो यहाँ पर देख सकते हैं 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली दुनिया की जो पहली महिला है कौन है? तो फ्रांसवा बेटन कॉट मेयर्स, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच है, देखिए, पीएम मोदी बीपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो अबू धाबी में करने वाले हैं, देख सकते हैं। मस्कट, रियाद, तेहरान नहीं होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये रहा कहाँ, अयोध्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चलिए अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, देखिएगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 और अन्य इन्फ्लुएंजा की चुनौतियों से निपटने की क्षमता किसमें है? तो किसमें है, मशरूम में, ठीक है। कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा, ठीक है, तो ये किससे, मशरूम, ठीक है, मशरूम, जी, मशरूम में क्षमता है ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में ड्रोन मिशन प्रारंभ करने की मंजूरी किसने दी है? तो ये किसने दी है, महाराष्ट्र ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन 9वां देखिएगा, यहाँ पर पूछा है, देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहाँ प्रारंभ होगा? तो कर्नाटक, गुजरात, गोवा, केरल, तो कहाँ होगा, गुजरात में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया? प्रहरी ऐप, उल्लास ऐप, सैंडल ऐप, उमंग ऐप। तो ये रहा आंसर, सैंडल ऐप, सैंडस ऐप, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आप सभी से, हाल ही में इसरो ने एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट को किससे प्रक्षेपित किया है? तो आंसर सी सही होगा, किससे, पीएसएलवी C58, ठीक है, पीएसएलवी C58 इससे लॉन्च किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी के सामने देखिएगा, पूछा गया है, भारत और यूएई के बीच संयुक्त सन अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ?
तो भाई डेजर्ट से ही याद रखिएगा, राजस्थान में। हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड गलत हो जाएगा, ठीक है। एक और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिएगा। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले डेविड वार्नर का संबंध किससे है? न्यूजीलैंड, अफ्रीका, सॉरी, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड। तो ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, जो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 में भारत में जो बाघों की संख्या के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु। तो कौन सा? महाराष्ट्र सही हो जाएगा, ठीक है। जो भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में शीर्ष राज्य कौन है? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हाइड्रोपोनिक कृषि के लिए इलेक्ट्रॉनिक मृदा का विकास किसने किया है? तो आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन। तो स्वीडन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार 1.49 करोड़ निवेशकों की संख्या वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो ये रहा महाराष्ट्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है, हाल ही में प्लास्टिक अपशिष्ट को रासायनिक रूप से पुनर्चक्रित कर आईएससी प्लस प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी है? कौन सी कंपनी है पहली? तो कौन सी है? रिलायंस समूह, ठीक है, रिलायंस समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहने वाला है, देखिए, हाल ही में स्कॉटलैंड में आयोजित विमेन अंडर 90 स्कॉटिश जूनियर ओपन का खिताब किसने जीता है? तो किसने? निया च्यू, आदा बुधिया, रॉबिन मैकलर्न, अनाहत सिंह ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग बताइएगा, हाल ही में वारमा जो दिव्य कला मेले का जो उद्घाटन हुआ है, कहाँ हुआ है? गुजरात में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको रिवीजन करते रहना है, बार बार रिवीजन कीजिएगा। हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो किसको? पिंकी को बनाया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, हाल ही में सैन्य अंतरिक्षयान X-37V किसने लॉन्च किया? तो स्पेस एक्स ने, ठीक है। कौन सा? X-37V। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार कहाँ खोजा गया? तो चिली, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन। तो यूएसए में, ठीक है। कितना? 18 मिलियन टन लिथियम का भंडार पाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने डिस्प्ले पर देखिएगा, हाल ही में किस देश की रानी मार्ग्रेट द्वितीय ने 52 वर्ष बाद अपना पद छोड़ने की घोषणा की? ग्रीनलैंड, नॉर्वे, ब्रिटेन, डेनमार्क। तो डेनमार्क, ठीक है, राइट आंसर होगा डेनमार्क। 52 वर्षीय जो मार्ग्रेट द्वितीय है कि रानी जो है, देश की रानी, उन्होंने पद छोड़ने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के लेह लद्दाख ने किस देश के लैमडोंग शहर के साथ ऐतिहासिक संस्कृति और पर्यटन समझौता किया है? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर। ये रहा आंसर वियतनाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 1 जनवरी का देखिएगा, प्रतिवर्ष विश्व पारिवारिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये रहा आंसर 1 जनवरी। 1 जनवरी को क्या? विश्व पारिवारिक दिवस। अब ये चीज याद रख सकते हो आप सभी लोग, पता है नई साल आती है 1 जनवरी को, ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं? अपने परिवार से बधाइयाँ लेते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, घूमते फिरते हैं, तो इसी हिसाब से याद रख सकते हैं विश्व पारिवारिक दिवस। अगला भी क्वेश्चन आप सभी के सामने डिस्प्ले पर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे, हाल ही में फेलिक्स, ठीक है, पूछा जा रहा है, हाल ही में फेलिक्स कैदी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो दक्षिण अफ्रीका, कांगो, सोमालिया, जिबूती। ये रहा आंसर कांगो। हाल ही में जो फेलिक्स कैदी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो ये रहे कांगो, ठीक है। अगला भी क्वेश्चन आप सभी के सामने, चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, अंडर ऑपरेटर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आईसीजीएस के उपयोग में शीर्ष राज्य कौन सा है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान।
तो उत्तर प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। ये पीडीएफ अगर आप सभी लोग चाहते हैं तो पीडीएफ टेलीग्राम पर मैं शेयर कर दूंगा, वहां से जाकर आप सभी लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा या फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा। हाल ही में किस देश के बीट्रा इस चेवेट ने महिलाओं की 5 किलोमीटर दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा? तो जमैका, केन्या, मिस्र, यूएसए। तो इसका रहा केन्या। ठीक है, हाल ही में किस देश ने बीट्राइस चेवेट ने महिलाओं की जो 5 किलोमीटर दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो केन्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के साथ में है, देखिएगा। हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो नीना सिंह, अरविंद पनगड़िया, रविंद्र कुमार त्यागी। हाल ही में जो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक पद पर किसको किया गया? तो देख सकते हैं किसको किया गया। तो ये रहे रविंद्र कुमार त्यागी। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर दिखेगा। पूछा है हाल ही में किस देश में आए 7.6 तीव्रता के भूकंप ने व्यापक तबाही मचाई है? फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया, ब्राजील। तो ये रहा जापान। जापान में व्यापक तबाही मचाई है किसने? 7.6 तीव्रता का जो भूकंप आया। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर बताइएगा, वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन किसकी अध्यक्षता आयोजित होगी? तो यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे किसकी? रूस की। ठीक है, तो रूस इसका सही आंसर होगा। 2024 इसी वर्ष जो है ब्रिक्स सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित होगा? रूस की। ठीक है, कैसे करते हो? यहाँ पर देखिएगा ब्रिक्स, इस प्रकार से लिख लेना है। ठीक है, ब्रिक्स। तो इंडिया में 2023 में अगर हुआ है तो चाइना में कब होगा? इसके बाद अभी देखिए यहाँ पर याद रखिएगा ब्रिक्स मैंने लिखा। ठीक है, अब रसिया में कब हो रहा? 2024 में। तो 2025 में क्या होगा? इंडिया करेगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्रम वाइज क्रम चलता रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी के सामने पूछा है हाल ही में चीन के शोधार्थी जहाज पर किसने प्रतिबंध लगाया? तो शोधार्थी जो जहाज पर प्रतिबंध लगाया वो श्रीलंका ने। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिएगा। हाल ही में यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन है? यूरोपीय जो निवेश बैंक की जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? महिला। ठीक है, तो क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, मिशेल बुगाक, नादिया कैल्विनो। ठीक है, तो यही सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने देख सकते हैं। पूछा है हाल ही में एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सुकृता पॉल कुमार, प्रोफेसर बी.आर. कंबोज, हार्दिक सिंह, रुइक्सियांग झांग। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा, प्रोफेसर बी.आर. कंबोज। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने चलिए देखिएगा। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा, गुजरात। तो गुजरात बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख ऑप्शन में दे रखा है तो ये नहीं होगा। जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे, हाल ही में पीएलआई मंजूरी, ठीक है, प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ईवी कंपनी कौन सी है? जेबीएम ऑटो, टाटा मोटर्स, ओला इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो ओला इलेक्ट्रिक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग देख रहे हैं, पूछा है हाल ही में ई कॉमर्स ऐप ओपडोर किसने लॉन्च किया? तो किसने? बिन्नी बंसल ने। इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा है हाल ही में स्थानीय निकाय संस्थानों की सेवाओं तक डिजिटल पहुंच के लिए
के स्मार्ट परियोजना किसने लॉन्च की है? गोवा ने, केरल ने, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका सही क्या होगा? केरल ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा है हाल ही में अंटार्कटिक में सबसे तेज सोलो स्कीइंग का रिकॉर्ड किसने बनाया है? समीर शाह, गीतिका कौल, बीटा दानी, हरप्रीत चंडी। तो हरप्रीत चंडी सही है, अंटार्कटिका में सबसे तेज जो सोलो स्कीइंग रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। ठीक है। अगला यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने जी सैट 20 को किस रॉकेट से लॉन्च करने की घोषणा की है? तो फाल्कन 9 से। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है हाल ही में भारत रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट एसकेओ में शामिल हुआ है। एसकेओ की स्थापना कहाँ हुई? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, रूस या ए और बी दोनों में? तो भाई ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका दोनों में हुई। ठीक है। एसकेओ। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है हाल ही में हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? जो हिम तेंदुआ है तो इसको किसने राष्ट्रीय जो है प्रतीक घोषित किया? तो किर्गिस्तान ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाल ही में छात्रों के प्रदर्शन का समग्र मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2024 किसने प्रारंभ किया? तो असम ने किया। ठीक है। उड़ीसा, झारखंड नहीं, असम ने। हाल ही में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहाँ प्रारंभ हुए हैं? तो गोवा, पुडुचेरी, दीव, केरल। तो दीव। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिएगा, हाल ही में डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली। तो सही क्या हो जाएगा? फ्रांस। ठीक है। डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला क्या होगा? फ्रांस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 से किसे नामित किया गया है? लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है, नोवाक जोकोविच या विराट कोहली। तो विराट कोहली सही आंसर होगा। ठीक है। एथलीट ऑफ द ईयर 2023। हाल ही में प्रधानमंत्री ने 400 करोड़ रुपए के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? कितना? 400 करोड़। ठीक है। तो तमिलनाडु में। ठीक है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है हाल ही में मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ने ये घोषणा की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे, पूछा गया हाल ही में पुलिस शिकायत निवारण पोर्टल आवाम के लिए कहाँ लॉन्च हुआ है? तो चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अंडमान। तो यहाँ पर देखेंगे जम्मू कश्मीर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, पूछा है हाल ही में किस देश के ज्वालामुखी माउंट लेवोटोवी लॉकी लाकी में भयंकर विस्फोट हुआ है? तो जापान, रूस, मलेशिया, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में ये विस्फोट हुआ है ज्वालामुखी माउंट लेवोटोवी लॉकी लॉकी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एथलेटिक फुटवियर निर्माता अगला देखिए, एथलेटिक यहाँ पर पूछा गया है
देखिए, एथलेटिक फुटवियर निर्माता एडिडास चीन के बाहर एशिया में अपना पहला वैश्विक क्षमता केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? तो कहाँ करेगा? चेन्नई में। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा अगला, शिक्षा मंत्रालय। अगला पूछा गया है यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय से। ठीक है। शिक्षा मंत्रालय प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम कहाँ से प्रारंभ करेगा? तो राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से। इसका सही होगा गुजरात से। ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखिए, पूछा गया है हाल ही में किस राज्य के काला नुनिया चावल और कोड़ियाल साड़ियाँ सहित 5 उत्पादों को जीआई टैग मिला है? किसको मिला है? पश्चिम बंगाल को। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, अगले क्वेश्चन में पूछा है हाल ही में क्रिकेट इतिहास का सबसे कम समय में पूरा होने वाला टेस्ट मैच की विजेता टीम कौन सी है? तो ये है भारत। हाल ही में क्रिकेट इतिहास का सबसे कम समय में पूरा होने वाले टेस्ट मैच की जो विजेता टीम है वो कौन है? भारत। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, हाल ही में जम्मू कश्मीर ने रतले जल विद्युत परियोजना के तहत बिजली खरीद समझौता किसके साथ किया है? तो पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात या राजस्थान। तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन पूछा गया है हाल ही में कुवेम्पू पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुकृता पाल कुमार, बी आर एम कंबोज, तो शीर्षेंदु मुखोपाध्याय। ठीक है। तो ये रहा आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 58वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी वार्षिक सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो कोच्चि, चंडीगढ़, मुंबई, जयपुर। जयपुर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताना है हाल ही में नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर दुर्घटना हॉट स्पॉट को मैच करने वाला भारत का, यहाँ पर देखिए, मैच करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल, पंजाब। तो पंजाब इसका सही आंसर हो जाएगा। पंजाब है नेविगेशन सिस्टम मैपल्स के ऐप पे दुर्घटना हॉट स्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य पंजाब। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा, हाल ही में चंदवी महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो उड़ीसा, मणिपुर, त्रिपुरा, असम। तो असम सही आंसर हो जाएगा। कौन? चंदवी महोत्सव। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पूछा है हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के पहले निजी वित्त पोषित जीईओ सैटेलाइट ऑब्जॉन 3 को लॉन्च किया है? किसने किया है? तो स्वीडन ने। ठीक है। स्वीडन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितना बजट जारी किया है? तो ये किया है 4797 करोड़। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट पर पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का सफल परीक्षण किया है? तो PSLV C58। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाल ही में चर्चा में रही 750 मेगावाट की कुप्पा पंप हाइड्रोजन स्टोरेज परियोजना का संबंध किससे है?
तो 750 मेगावाट की जो कुप्पा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना है वो कहाँ की है? गुजरात की। अगला क्वेश्चन, अगले इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताना है। हाल ही में किस राज्य के कपड़ा, गंडा, शॉल और लांजिया सौरा पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। उड़ीसा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, पूछा गया है अगले क्वेश्चन में, हाल ही में आईपीएस रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं? तो कहाँ की? महाराष्ट्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट वीर गाथा 3 किसने लॉन्च किया है? रक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री, ए और बी दोनों? तो सही होगा रक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों। ठीक है, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, हाल ही में कॉलेज फगाथंसी मिशन का शुभारंभ किसने किया? तो त्रिपुरा, मणिपुर, उड़ीसा, मिजोरम, किसने किया? मणिपुर ने। ठीक है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताना है। पूछा गया है, हाल ही में किस देश ने पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद 3 मंत्रियों को निलंबित किया है? तो किसने? मालदीव ने। ठीक है। इसके बाद आप सभी लोग देखिएगा, अगले क्वेश्चन में पूछा है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ का सीईओ, ओलंपिक संघ का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर आप सभी को बताना है। ठीक है। जो ओलंपिक संघ का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? रघुराम अय्यर। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पूछा है, हाल ही में शेख हसीना 5वीं बार किस देश की प्रधानमंत्री बनी? तो आपको पता है शेख हसीना बांग्लादेश, बांग्लादेश की जो है प्रधानमंत्री 5वीं बार बनी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में छोटे उपग्रहों के विकास के लिए इसरो, ठीक है, एमआरआईसी में समझौता हुआ। तो यहाँ पर एमआरआईसी का संबंध किससे है? तो किससे है? मॉरिशस से। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है, हाल ही में बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन हैं? तो बिम्स्टेक जो महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले, ठीक है, कौन है? इंद्रमणि पांडे जी। अग, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिएगा, पूछा है 81वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का पुरस्कार किसे मिला है? तो सिलियन मर्फी, ठीक है, क्रिस्टोफर नोलन, पॉल जियामाटी या कीरन कल्किल? तो इसका आंसर आपको पता है, क्रिस्टोफर नोलन। ठीक है। 81वीं गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स 2024 में जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। अगले क्वेश्चन देखिएगा, पूछा है, हाल ही में पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई? तो कहाँ? कोलकाता में। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, हाल ही में किस राज्य के आदि केकिर और बांचो लकड़ी के शिल्प को जीआई टैग मिला है? किसको? अरुणाचल प्रदेश को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ओएनजीसी ने केजी DWN 98/2 ब्लॉक की क्लस्टर 2 परियोजना कहाँ प्रारंभ की है? तो कहाँ की है? आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है,
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव कहाँ 2024 का जो आयोजन है कहाँ हुआ? तो पर्पल उत्सव कहाँ? गोवा में, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कुंभ मेले के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा गंगा सागर मेला कहाँ प्रारंभ हुआ? तो कहाँ गंगा सागर मेला? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, पूछा गया है हाल ही में 10वीं शताब्दी का कंदम शिलालेख कहाँ खोजा गया? तो कर्नाटक, केरल, गोवा, तमिलनाडु। इसका सही होगा गोवा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए पूछा गया है, हाल ही में निजी क्षेत्र का चंद्र मिशन पेरेग्रीन वन किसने लॉन्च किया है? तो यूएसए ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एआई ओडिसी किसने लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है। एआई ओडिसी किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने। अगला क्वेश्चन पूछा है हाल ही में वर्ष 2024 के पहले चक्रवात अलवारो ने कहाँ तबाही मचाई है? तो मेडागास्कर में। अगला क्वेश्चन, 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो कहाँ हुआ? हरियाणा में। अगला क्वेश्चन, सीबीआरई क्रेडाई रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर देश का शीर्ष एमएसएमई राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, आप सभी को पता है, 9 जनवरी को, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा 9 जनवरी को। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, 10वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो कहाँ? गांधीनगर में, ठीक है, गांधीनगर गुजरात, सूरत में नहीं। इसके बाद अगला, हाल ही में एससी एसटी छात्रों के लिए योग्य श्री पहल किसने लॉन्च की? किसने की? पश्चिम बंगाल ने, ठीक है, योग्य श्री। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, हाल ही में चर्चा में रही फोर स्टार ऑफ डेस्टिनी बुक पुस्तक का जो संबंध है किससे है? तो एम नरवाणे, ठीक है, इनसे है क्या? फोर स्टार ऑफ डेस्टिनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है, हाल ही में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ? उज्जैन में। अगले क्वेश्चन का आंसर बताना है। देख सकते हैं पूछा गया है, हाल ही में ग्रेवियल अटल किस देश के सबसे युवा और सबसे समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं? तो हाल ही में जो ग्रेवियल अटल किस देश के जो सबसे युवा और सबसे समलैंगिक, ठीक है, तो ये है फ्रांस के। अगले क्वेश्चन को देखना है, बताइए 2000 यहाँ 24 में यूनेस्को के जो 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? तो भारत करेगा, यूनेस्को के जो 46वें सत्र की अध्यक्षता। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, हाल ही में सतत ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने हेतु ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया किसने लॉन्च किया है? जापान, यूएई, डेनमार्क, इटली। तो इसका सही क्या हो जाएगा आंसर? डेनमार्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर देख सकते हैं, पूछा गया है यहाँ पर,
आईआईटी मद्रास किस पड़ोसी देश में अपना नया परिसर स्थापित करेगा? मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान। तो सही आंसर होगा श्रीलंका में। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। पूछा है हाल ही में विश्व हिंदी दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 10 जनवरी को मनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। पूछा है 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ होगा? तो बताइएगा, जो 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन है वो कहाँ होने वाला है? तो ये होगा महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ होगा? महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, आप बताइएगा। हाल ही में देश की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वायु किसने प्रारंभ की? तो किसने की? असम ने। ठीक है, 100% जो है इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी वायु किसने लॉन्च किया, प्रारंभ किया? ठीक है, इसके बाद अगला देखिएगा। यूनाइटेड कप 2024 का विजेता टीम कौन सी है? तो पोलैंड, जर्मनी। जर्मनी एकदम सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, चलिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग दिया गया? तो कहाँ? अयोध्या को। अगले क्वेश्चन का आंसर बताना है सभी को। पूछा है हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन सी है? तो ये है दिव्य कीर्ति सिंह। अगले क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। पूछा गया है हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित अभ्यास सी ड्रैगन 24 में भागीदारी की है? तो किसमें की है? यूएसए में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। हाल ही में देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। किसे मिला है? महाराष्ट्र को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिएगा। पूछा है अगले क्वेश्चन में सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर CREA की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 का भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो बर्नीहाट। ठीक है, सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? बर्नीहाट। अगला क्वेश्चन पूछा है स्काई टैक्स के अनुसार वर्ष 2023 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? तो कौन सा है? चोंगी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। जो 2023 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? कौन सा होगा? चोंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा है हाल ही में रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की? तो किसने की? छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ ने की है, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। पूछा है भूटान के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन है? तो यहाँ पर देखिएगा शेरिंग टोबगे। ठीक है, शेरिंग टोबगे कहाँ के? भूटान के। एक और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। हाल ही में DRDO द्वारा लॉन्च उग्रम का संबंध किससे है? तो असॉल्ट राइफल से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। पूछा है हाल ही में पीएम मोदी ने KLI सॉफ्ट देखिएगा परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया? तो चंडीगढ़, लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप में किया। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहे अटपाड़ी कंजर्वेशन रिजर्व का संबंध किससे है? देखिएगा, हाल ही में चर्चा में रहे अटपाड़ी कंजर्वेशन रिजर्व का संबंध किससे है? तो गोवा से, केरल से, गुजरात से, महाराष्ट्र से। तो अटपाड़ी कंजर्वेशन रिजर्व का संबंध किससे है? महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा।
हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया? तो मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 11 जनवरी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया है, देख सकते हैं, पूछा है हाल ही में आइंस्टीन प्रोब उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो किसने किया? चीन ने, आइंस्टीन प्रोब, ठीक है। अगले क्वेश्चन का आंसर सभी को बताना है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो कौन सा मिला? 80, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी लोग बताइएगा। पूछा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में फिलिस्तीनियों जो नरसंहार का आरोप लगाकर इजराइल के खिलाफ किसने मुकदमा किया है? तो किसने किया? दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 कहाँ आयोजित किया गया? तो जो मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया गया आपको बताना है। देखिएगा विशाखापट्टनम, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन किया है, कहाँ किया है? तो अटल सेतु कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन एक और है आप सभी के सामने, पूछा गया है हाल ही में वर्ष 2025 के 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च हुआ है? जो 2025 के 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है? तो बिन बिन नीनी, ठीक है, देख सकते हैं कैसा नाम है, बिन बिन नीनी। एक और अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है आपसे, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय जो युवा दिवस है कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 12 जनवरी को। एक और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिएगा, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ पहला स्वदेशी स्टार लाइनर ड्रोन कौन सा है? तो दृष्टि 10। एक और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ किया गया? तो गुजरात में, ठीक है। एक और अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अत्याधुनिक सभागार अभियान कहाँ लॉन्च किया है? तो कहाँ किया है? गाजियाबाद में। तो अगला एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिएगा, बताना है हाल ही में भारत और जापान के तटरक्षकों ने संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन का आयोजन कहाँ किया? तो ये किया चीन में, ठीक है। भारत और जापान के जो तटरक्षकों ने संयुक्त अभ्यास किया, कहाँ? चीन, सॉरी, यहाँ पर कहाँ किया? चेन्नई में, मैं चीन बोल गया, चेन्नई में किया गया, ठीक है। कहाँ किया गया? चेन्नई में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सही होगा चेन्नई। अगले क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी को देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा गया, हाल ही में डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की जो आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, गुजरात, तो कहाँ किया है? उड़ीसा में, ठीक है। एक और अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा, पूछा है हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज कौन बना? तो टिम साउदी पहला गेंदबाज बना। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाल ही में ताइवान ने राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? तो ताइवान में जो राष्ट्रपति के पद का चुनाव लाई चिंग ते ने जीता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लैंड एंड एडवेंचर श्रेणी में तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022
से किसे सम्मानित किया गया? तो सविता कंसवाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में फसल कटाई त्योहार लोहड़ी का आयोजन कहाँ किया गया? तो लोहड़ी कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में। ठीक। अगले क्वेश्चन का आंसर बताना है, हाल ही में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो कहाँ हुआ? दुबई में। ठीक है। जो दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन कहाँ? दुबई में। एक और क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में मिशन 60,000 प्रारंभ करने की घोषणा किसने की? तो ये किसने की? हरियाणा ने। पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का समग्र चैंपियन कौन बना है? जो पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का समग्र चैंपियन कौन बना है? तो कौन बना है? मध्य प्रदेश। अगला, हाल ही में पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया है? कहाँ किया है? मुंबई में। ठीक है। कहाँ? मुंबई में। एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिएगा, हाल ही में जासूसी उपग्रह ऑप्टिकल 8 का सफल प्रक्षेपण किसने किया है? तो ऑप्टिकल 8 का जो सफल परीक्षण किसने किया? जापान ने। एक और क्वेश्चन आप सभी लोग, हाल ही में यूएई ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो किसे किया है? जियानी इन्फैक्टिनो। ठीक है। सही आंसर होगा जियानी इन्फैंटिनो। अगला क्वेश्चन, हाल ही में MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो कौन सा स्थान मिला? दूसरा। हाल ही में भारत के पहले और एशिया के पांचवें डार्क स्काई पार्क की मान्यता किसे मिली है? तो पेंच टाइगर रिजर्व को मिली है। ठीक है। हाल ही में भारत के पहले एशिया के पांचवें डार्क स्काई पार्क की जो मान्यता किसे मिली है? तो वो मिली है पेंच टाइगर रिजर्व को। एक और अगले क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ प्रारंभ हुई? 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ प्रारंभ हुई? तो लंदन, मॉन्ट्रियल, दावोस। तो कहाँ? दावोस में। ठीक है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ प्रारंभ हुई? तो कहाँ हुई? दावोस में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना दिवस 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? बताइएगा। हाल ही में भारतीय सेना दिवस 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? लखनऊ में। सही आंसर क्या होगा? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मकर संक्रांति। ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में मकर संक्रांति के अवसर पर मकराविलक्कू उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ किया गया? मकराविलक्कू केरल में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछा गया है, हाल ही में भारतीय सेना ने सैन्य इतिहास के डिजिटल संग्रह के लिए कौन सा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया? तो प्रोजेक्ट सौर संकलन का सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ प्रारंभ किया गया? कहाँ किया गया? राजस्थान में। ऊंट महोत्सव कहाँ किया गया? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में दिवंगत मशहूर शायर मुनव्वर राणा का संबंध किससे है? तो किससे है? उर्दू से। ठीक है, उर्दू से। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अयुत्या का आयोजन किया? तो किससे किया? थाईलैंड। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, हाल ही में चर्चा में रहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के टीके, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, का संबंध किससे है? बताइएगा किससे? निपाह। ठीक है, निपाह बी का संबंध। इसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल अस्त्र MK1 मिसाइल का निर्माता कौन है? तो इसका सही आंसर होगा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ठीक है, भारतीय वायुसेना में जो अस्त्र MK1 शामिल किया गया मिसाइल, ये भारत डायनेमिक्स लिमिटेड से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर से पूछा गया है, हाल ही में सर्वाधिक 150 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा हैं, जो कि 150 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर बने हैं। एक और अगला क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबों में कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? वो है उत्तर प्रदेश। एक और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा कहाँ प्रारंभ हुई? तो धनु यात्रा कहाँ? उड़ीसा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 कब मनाया गया? स्टार्टअप दिवस 2024 कब मनाया गया? 13, 14 जनवरी, 15 फरवरी, 16 जनवरी। ठीक है, तो सही होगा 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 मनाया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हाल ही में माई स्कूल माई प्राइड, ठीक है, अभियान किसने लॉन्च किया? तो हिमाचल प्रदेश ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कौन सा एंड टू एंड एनक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया है? तो किसने? संभव। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रहे जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी के सामने है, देखिएगा क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने देख सकते हैं, पूछा गया है, पूछा गया है यहाँ पर आप सभी बताइएगा, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स बताइए, रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो कौन सा है? चौथा स्थान। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, देखिएगा पूछा गया है इस क्वेश्चन में, हाल ही में फीफा ने पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो लियोनेल मेसी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में बाजार पूंजीकरण के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान सरकारी कंपनी कौन सी बनी है? तो कौन सी? एलआईसी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा, एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो पहला, दूसरा? तो दूसरा स्थान मिला है। ठीक है। अगला देखिएगा, विंग्स इंडिया 2024 एशिया की सबसे बड़ी नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी कहाँ प्रारंभ होगी? कहाँ होगी? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के तहत 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के नंबर 1 शतरंज के खिलाड़ी की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो किसने की है? आर प्रज्ञानंद। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, पूछा गया है, रामायण महोत्सव कहाँ प्रारंभ होगा? देखिएगा, रामायण जो महोत्सव है कहाँ प्रारंभ होगा? नई दिल्ली में। नौवां देखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाला दूसरा भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो सुमित नागल। अगले क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, 75वें एमी अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ लेखक श्रेणियों में किसे पुरस्कार मिला? तो द वियर। इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी के सामने, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एक और पूछा गया है, गुट निरपेक्ष आंदोलन 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो कहाँ हुआ? युगांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मार्ग बार शर्माचर किसने चलाया? इजराइल, ईरान, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, हाल ही में दुनिया की पहली परमाणु बैटरी बनाने वाला स्टार्टअप बीटा बोल्ट का संबंध किससे है? तो किससे है? चीन से। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा भारतीय संस्थान दुनिया का दूसरा सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड बना है? तो टीसीएस। ठीक है। टीसीएस आपने देखा, जो भारतीय संस्थान दुनिया का सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती, फारसी। तो फारसी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे यहाँ पर, अब पूछा गया है, हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया? तो ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन सर्वशक्ति। ऑपरेशन सर्वशक्ति सही हो जाएगा। जो भारतीय सेना है जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए ये ऑपरेशन चलाया। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो रंजन गोगोई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मवेशियों के त्योहार कनुमा का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है? तेलंगाना में। एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाल ही में महतारी वंदना योजना किसने प्रारंभ की है? तो किसने की है? छत्तीसगढ़ ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, पूछा है, हाल ही में मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम। किसने किया है? असम ने। ठीक है। हाल ही में जो मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान
किसने प्रारंभ किया? असम ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, पूछा गया हाल ही में पानी के नीचे परमाणु क्षमता से लैस ड्रोन हेल हेतन हेल 5 दिखेगा 523 का परीक्षण किसने किया है? तो उत्तर कोरिया ने। आप सभी को पता है उत्तर कोरिया कुछ न कुछ परीक्षण करता ही रहता है। इसके बाद हाल ही में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में। ठीक है। एक और अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा, हाल ही में किस राज्य के स्वदेशी खजूर कच्ची खरेक को जीआई टैग मिला है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। तो गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे, यहाँ पर पूछा है हाल ही में भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र IICG कहाँ लॉन्च हुआ है? कहाँ हुआ है? केरल में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कोचिंग संस्थानों के लिए गाइडलाइन किसने जारी की है? यूजीसी, एनसीईआरटी या शिक्षा मंत्रालय? तो कोचिंग संस्थानों के लिए जो गाइडलाइन जारी की किसने? शिक्षा मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया? आपको पता है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी के सामने, हाल ही में 9 साल बाद पारंपरिक भैंसों की जो लड़ाई है मोह जूझ का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ? असम में। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिएगा, हाल ही में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम चट्टान परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ? केरल में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, हाल ही में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र के विकास योजना के प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो ई साक्षी ऐप। ठीक है, ई साक्षी ऐप, सक्षम नहीं, उमंग नहीं, चैंपियन नहीं, सिर्फ ई साक्षी ऐप जो संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के लिए। इसके बाद अगला, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? रश्मि शुक्ला, दलजीत सिंह चौधरी। तो इसका सही होगा दलजीत सिंह चौधरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी के सामने, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी के सामने पूछा गया, हाल ही में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर उतारने वाला दुनिया का 5वां देश कौन सा है? कनाडा, जापान, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया। तो जापान इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताना है, देख सकते हैं, फो फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार जो है स्वर्ण भंडार के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो भाई 9वां स्थान है, इससे आगे और भी देश हैं। यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन, भाई यहाँ पर पूछा गया है WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला तीसरा अफ्रीकी देश कौन सा है? तो युगांडा, सोमालिया, काबो वर्डे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। तो ये सही हो जाएगा काबो वर्डे। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, फोर्ब्स के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो कौन सी है? अमेरिकी डॉलर, यूरो, कुवैती दिनार या जार्नियर दिनार। तो यहाँ पर देखिए सबसे जो मजबूत करेंसी है वो है कुवैती दिनार, अमेरिकी डॉलर से भी। ठीक है, ज्यादा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स, ठीक है, कि देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन कौन सी है? हैबिश्योर का संबंध किससे है? तो हेपेटाइटिस ए से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है, हाल ही में IUCN ने पहली बार किसे रेड लिस्ट की असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया है? वो है हिमालयन वुल्फ। ठीक है। अगला क्वेश्चन एक और देखिएगा, पूछा गया है, हाल ही में विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार किससे मिला है? तो बेंगलुरु, नई दिल्ली, मुंबई, ए और बी दोनों। तो बेंगलुरु और नई दिल्ली दोनों को मिला है विंग्स इंडिया अवार्ड्स सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिखेगा, अयोध्या में निर्मित राम मंदिर किस वास्तुकला से बना है? तो ये नागर शैली से बना है, इसको याद कर लेना है, नागर शैली।
तो अगला, हाल ही में बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो ये रहा आंध्र प्रदेश। ठीक है, बिहार के बाद जो जाति जनगणना शुरू करने वाला है। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, हाल ही में 9वां पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ अरुणाचल प्रदेश में, हॉर्नबिल। ठीक है, पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पूछा है यहाँ पर, हाल ही में सौर सोरैया उपग्रह को किसने लॉन्च किया? सोरैया। ठीक है, मिस्र, इजराइल, तुर्की, ईरान। तो ईरान इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत की यात्रा पर आए यूएनए महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? विजया लक्ष्मी पंडित, डेनिस फ्रांसिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन? डेनिस फ्रांसिस। ठीक है, जो भारत यात्रा पर आए यूएन महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा है, हाल ही में भारतीय सेना ने दूसरा संयुक्त अभ्यास साइक्लोन किसके साथ प्रारंभ किया? तो मिस्र के साथ प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, हाल ही में वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई? तो लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए बताइएगा, कानून और न्याय मंत्रालय भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ करेगा? तो हमारा संविधान हमारा सम्मान। अगला क्वेश्चन पूछा है, हाल ही में पीएम मोदी ने 1 करोड़ परिवारों को छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। ठीक है, कौन सी? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। इसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? तो 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, हाल ही में सऊदी अरब के जॉय अवार्ड्स में सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? तो कियारा आडवाणी, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट। आलिया भट्ट इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बताना है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो अनुवादनी ऐप। ठीक है, अनुवादनी ऐप। अगला क्वेश्चन, इंडिया ओपन 2024 के महिला एकल वर्ग की विजेता कौन है? इंडिया ओपन 2024 की जो महिला एकल वर्ग की विजेता कौन है? तो ताई ज्यू च्यू च्यू च्यू। ठीक है, सॉरी, चलिए यहाँ पर ताई तु तुजू इंग। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, पूछा गया है, हाल ही में X-59 शांत सुपरसोनिक विमान का अनावरण किसने किया है? तो किसने किया? नासा ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की सेना ने उन्नत घरेलू ड्रोन अबाबिल 4, अबाबिल 5, अराश, बाबर और कर्रार शामिल किए गए हैं? तो इजराइल, ईरान। तो ईरान इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट फीचर के लिए कौन सी भारतीय डॉक्यूमेंट्री नामांकित हुई है? तो दी कर्मा फिल्म यहाँ पर टू किल अ टाइगर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 मनाया गया 21 जनवरी, 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी। तो 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। अगला, हाल ही में भारत ने दुनिया का पहला ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए समझौता किससे किया? तो जापान से। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अरब सागर में डेजर्ट नाइट अभ्यास किसके सहयोग से किया? तो यहाँ पर फ्रांस और यूएई, ठीक है, फ्रांस और यूएई के सहयोग से किया। अगला देखिएगा, हाल ही में भारत के इक्विटी मार्केट ने विश्व में कौन सा स्थान हासिल किया? तो चौथा। अगला क्वेश्चन, टेनिस के युगल वर्ग में शीर्ष वरीयता हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन से हैं? तो रोहन बोपन्ना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बीसीसीआई ने कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया? तो रवि शास्त्री, फारूक इंजीनियर, इन दोनों को किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एंटीबायोटिक के अतिप्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत किसने प्रारंभ किया? तो किसने किया? केरल ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, पूछा गया है, हाल ही में शीत युद्ध के बाद नाटो ने कौन सा सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया? तो स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर, सही आंसर होगा 24। इसके बाद हाल ही में पूछा है, हाल ही में बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? तो किसने किया? कैमरून ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय जो मतदाता दिवस आपको पता है 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर अगला, हाल ही में आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला? तो सूर्य कुमार यादव को मिला। अगला क्वेश्चन, भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इमानुएल, ठीक है, इमानुएल मैक्रोन थे, ठीक है। अगला, हाल ही में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की घोषणा कहाँ हुई? तो कहाँ हुई ब्लैक टाइगर सफारी की घोषणा? भारत में। अगला क्वेश्चन पूछा है, हाल ही में चर्चा में रहे विजय राघवन पैनल का संबंध किससे है? तो डीआरडीओ से है, ठीक है, डीआरडीओ, विजय राघव पैनल। अगला देखिएगा क्वेश्चन, भारतीय नौसेना का दूसरा वेरी लो फ्रीक्वेंसी वीएलएफ संचार स्टेशन कहाँ स्थापित होगा? कहाँ होगा? तेलंगाना में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है, हाल ही में एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 का आयोजित हुई, तो 2024 कहाँ आयोजित हुई? मलेशिया, ब्राजील, कुवैत, तो कुवैत इसका सही आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पर, दुनिया का सबसे ऊंचा 721 फुट का राम मंदिर कहाँ बनाएगा? तो ये बताइएगा आपको कहाँ बनाएगा 721 फुट का? तो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, पूछा है, हाल ही में अजाली असौमनी चौथी बार किस देश के राष्ट्रपति बने? तो कोमोरोस, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है, हाल ही में टाटा समूह भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किससे समझौता किया? तो एयरबस से। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 किसकी झांकी को पहला स्थान मिला? सांस्कृतिक मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ ने किसे वर्ष 2023 की महिला वुशु एथलीट घोषित किया? तो नाओरेम रोशिबिना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी पहली वैज्ञानिक गणना के अनुसार सर्वाधिक हिम तेंदुओं की आबादी कहाँ दर्ज की गई? तो यहाँ पर देख सकते हैं लद्दाख में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में शहीद दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 30 जनवरी को। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी कौन सी है? तो टोयोटा।
अगला क्वेश्चन पूछा गया, हाल ही में देश में पहली बार उत्तरी अमेरिका प्रवासी पक्षी लाफिंग गल कहाँ देखा गया? तो केरल में देखा गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लघु वन उपज खरीदने हेतु लाभ योजना की घोषणा किसने की है? किसने की? ओडिशा ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना में सूबेदार बनने वाली पहली महिला कौन है? तो प्रीति रजक। अगला देखिएगा, भारतीय सेना पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीख किसके साथ प्रारंभ करेगी? तो इजराइल, सऊदी अरब। सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 43 वर्ष की उम्र में युगल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहन बोपन्ना। अगला देखिएगा, हाल ही में एप्पल के बाद $3 ट्रिलियन बाजार मूल्य हासिल करने वाली दूसरी कंपनी कौन सी बनी है? तो माइक्रोसॉफ्ट बनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, वर्ष 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है? तो क्रूटीम। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 3 युवा भारतीय वैज्ञानिकों को ब्लावाटनिक पुरस्कार देने की घोषणा किसने की है? तो ब्रिटेन ने। अगला क्वेश्चन पूछा, हाल ही में देश में पहली बार सड़क दुर्घटना कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल का गठन किसने किया? तो पंजाब ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नीतीश कुमार ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की जो 9वीं बार शपथ ली है? वो बिहार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का पहला संस्करण किसने जीता? तो नीदरलैंड ने। अगले क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में थाई पुसम 2024 त्योहार कहाँ मनाया गया? तो तमिलनाडु में। हाल ही में दुर्लभ गोल्डन टाइगर कहाँ देखा गया? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसने जारी की? तो डब्ल्यू, यहाँ पर बताइएगा आप लोग, ठीक है, WB, ठीक है। अगला यहाँ पर बताइएगा, हाल ही में स्पेस एक्स के X3 मिशन से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले तुर्की अंतरिक्ष यात्री कौन हैं? तो अल्पर गेजरावसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने विश्व कल्याण और लैंगिक समानता गठबंधन की घोषणा कहाँ की गई? तो दावोस, इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई? तो बिंदेश्वर पाठक को की गई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 18वीं शिक्षा वार्षिक स्थिति रिपोर्ट बियॉन्ड बेसिक्स किसने जारी की? तो NGO प्रथम। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के किस विशिष्ट उत्पाद को GI टैग मिला? तो आपातानी कपड़ा, ठीक है, तो मोनपा कपड़ा और निशी कपड़ा, तो उपर्युक्त सभी ये अरुणाचल प्रदेश की किस विशिष्ट उत्पाद की GI टैग मिला, ठीक है। अगला, भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम का निर्यात किसे करेगा? किसे करेगा? फिलीपींस। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, हाल ही में फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार किसे मिला? तो अजीत मिश्रा को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, पूछा है, हाल ही में 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता कहाँ प्रारंभ की गई? तो कहाँ? विशाखापट्टनम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, पूछा है, हाल ही में इसरो ने मछुआरों के लिए कौन सा दूसरी पीढ़ी का आपदा चेतावनी प्रेषित विकसित किया है? तो DAT SG, ठीक है, 5G।
ये रहा आपका राइट आंसर। तो आप सभी लोग आशा करते हैं समझ चुके होंगे, यहाँ पर कंप्लीट क्लास देखी होगी। वीडियो को प्लीज़ एक बार सभी लोग लाइक ज़रूर कर दें, और जितने भाई बहन यहाँ तक देखे हैं सभी से रिक्वेस्ट है शेयर करें सभी ग्रुप में एक बार। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग और क्लास किस प्रकार से चाहते हैं। तो आशा करते हैं आप सभी लोगों ने कंप्लीट क्लास को देखा होगा। और ये पीडीएफ अगर आप सभी लोग चाहते हैं तो ये मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, और वहाँ पर आप सभी लोग इस पूरी पीडीएफ को देख पाएंगे। तो आशा करते हैं आप सभी लोग समझ चुके होंगे। कमेंट बॉक्स में सभी को बताकर ज़रूर जाना है। और चलिए इसी प्रकार मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों के साथ। तब तक के लिए विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।